हमें डीएपी उपलब्ध नहीं है तो हम उसकी जगह पे सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं। यूरिया मतलब नाइट्रोजन मतलब यूरिया। यूरिया आपको आसानी से उपलब्ध हो रहा है। 18% जो आपका 46% एक बोरी में यूरिया है, हम यूरिया की बोरी लें आपकी और सिंगल सुपर फास्फेट की लें। तीसरा नंबर, अगर हमें पोटास का उपयोग करना है तो पोटास म्यूरो पोटास का बैग आता है, आसानी से उपलब्ध है। 60% उसमें पोटास होता है। तो अगर हमें जब डीएपी नहीं मिल रहा तो सिंगल सुपर फास्फेट प्लस म्यूरो पोटास और तीसरा यूरिया, तीनों से जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितनी मात्रा में हम इसकी पूर्ति करें जिससे हमें आसानी से अपने खेत में डीएपी या एनपीके की पूर्ति हो जाए। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 5 बैग लिख लेना, 5 बैग 35 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए यूरिया। एसएसपी 7.5 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के जब अपन 7.5 बैग का उपयोग करेंगे तो 1 हेक्टेयर के लिए ये अपना फास्फोरस का पूर्ति कर देगा। तीसरे नंबर पर म्यूरेट ऑफ पोटास आप 67 किलोग्राम 1.5 बैग मान ले लगभग। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना के अपने खेत में डीएपी उपलब्ध नहीं है तो यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास 3 खाद को मिला के अपने खेत में प्रयोग करें, जिससे हमारे 1 हेक्टेयर में गेहूं की सिंचित अवस्था में बुआई हो जाएगी और 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आसानी से अपने खेत में अपने उपलब्धता हो जाएगी। होता क्या है कि जो फास्फोरस फर्टिलाइजर है, फास्फोरस उर्वरक है, ये मिट्टी में अचलायमान स्थिति में होता है। इमोबाइल बोलते हैं इसको। मिट्टी में आपने डाला, वहीं की वहीं डला रहा। ठीक, अब उसको चलायमान स्थिति में बनाने के लिए डीएपी में हम कल्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कल्चर आता है पीएसबी,